कंडीशंस फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, ये टॉपिक है आज का हमारा। तो क्या है कोप्लेनरिटी की कंडीशंस दो लाइंस की। तो कोप्लेनर का तो मतलब होता है अगर दो लाइन एक ही प्लेन पर हो। तो बोर्ड हमारा एक प्लेन है, दो लाइन इस बोर्ड पर कैसे हो सकती है? फर्स्ट, या तो दो लाइंस पैरेलल हो सकती है या फिर वो इंटरसेक्ट। कोइंसिडेंट मतलब पैरेलल ही आ जाएगा, उसको इसी में शामिल कर देते हैं। तो दो लाइंस अगर हम कोप्लेनर मतलब दोनों लाइन एक ही प्लेन पर होनी चाहिए, यानी एक ही बोर्ड पर होनी चाहिए। तो इस बोर्ड के ऊपर कोई भी दो लाइन ड्रा करना, कोई भी दो लाइन, या तो हो सकता है दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल, या फिर हो सकता है दो लाइंस अगर ऐसे भी ड्रा किया या ऐसे भी ड्रा किया, तो इसको आगे करेंगे चल के क्या करेंगे, इंटरसेक्ट भी तो करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो दो लाइंस किसी भी प्लेन पर क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, या फिर वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। ठीक है, तो पहली कंडीशन है कोप्लेनरिटी की, पैरेलल। तो दो लाइंस पैरेलल, पहली लाइन की इक्वेशन हमने कंसीडर कर लिया r = a1 प्लस में लैम्डा b1। दूसरी की a2 प्लस में लैम्डा या म्यू b2। चलो ये मान लिया, ये दो लाइन है। अब ये दो पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या है, b1, यही होता है। तो b1 क्या है, इस लाइन के कोई पैरेलल है। b2 क्या है, जो सेकंड लाइन है इसके कोई पैरेलल वेक्टर। जब दो लाइंस पैरेलल है तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, यानी b1 और b2 क्या होंगे, पैरेलल होंगे अगर दो लाइंस पैरेलल है तो। और जब दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा इनका, जीरो। फाइंड आउट कर सकते हो मैग्नीट्यूड b1 मैग्नीट्यूड b2 साइन थीटा एंड गैप, यही होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब जब दो वेक्टर्स पैरेलल है तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, जीरो होगा। जब एंगल जीरो तो साइन जीरो जीरो, जीरो इंटू समथिंग, सारा रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो ही आ जाएगा। तो पैरेलल के केस में अगर दो लाइंस को पैरेलल दिखाना है तो हम क्या कर देंगे, b1 क्रॉस b2 को जीरो वेक्टर दिखा देंगे। अब ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिजल्ट आएगा जीरो वेक्टर, ना कि जीरो, ये ध्यान। तो दो लाइंस को अगर पैरेलल दिखाना है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो दिखा। अब बात करते हैं इंटरसेक्टिंग की। अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। अब दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो इनके बीच में कल लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जीरो ही होगा। इनके बीच में कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जीरो, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस केस में। तो b1 क्रॉस b2 तो उधर मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ही है, कोई भी नंबर जब उधर मल्टीप्लाई होगा तो जीरो में ही चला जाएगा। तो बच गया क्या, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, इसको जीरो देखो, यानी a2 माइनस 1 भी क्या है, स्केलर, सॉरी वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक स्केलर होता है, यानी स्केलर प्रोडक्ट ही तो बोलते हैं। तो ये आएगा जीरो, ध्यान रखना, कभी वेक्टर लिख दो इसको, कभी इसको जीरो। तो ये थोड़ा मोड़ा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करके चलना। यहाँ पर क्रॉस है यानी वेक्टर प्रोडक्ट है, तो रिजल्ट आएगा एक वेक्टर, यानी जीरो भी है तो जीरो वेक्टर लिखेंगे। यहाँ पर डॉट है यानी स्केलर प्रोडक्ट है, तो इसका रिजल्ट आएगा स्केलर क्वांटिटी, एक नंबर। तो यहाँ पर जीरो वेक्टर नहीं, जीरो एक नंबर। तो अब क्वेश्चन हमसे ये पूछे जाएंगे कि दो लाइंस गिवन होगी, कह रहा है उनको कोप्लेनर दिखाओ। तो कोप्लेनर के लिए हम क्या करेंगे, या तो दिखा देंगे दोनों लाइंस पैरेलल है, तो इसका मतलब भी क्या है, कोप्लेनर, यानी दोनों एक ही बोर्ड पे, या फिर दिखा देंगे दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है, एक केस कोई सा भी अगर एक भी दिखा देते हैं इसका मतलब लाइंस क्या है, कोप्लेनर। तो पैरेलल अगर दिखाना हो तो क्या करेंगे, b1 क्रॉस b2 को जीरो दिखा देना, पर इंटरसेक्टिंग दिखाना तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, इस रिजल्ट। बस इतना। स्टार्ट करते हैं, एक दो क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा क्या करना है।
तो कोप्लेनरिटी, जब भी दो लाइंस को कोप्लेनर दिखाना हो तो या तो पैरेलल दिखा दो या इंटरसेक्ट। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.5। शो करना है लाइंस को प्लेनर। हमारे पास दो लाइंस गिवन है। पहली है -3i -5j +7। ये दो लाइंस गिवन है, इनको कोप्लेनर दिखाना है। तो r = a प्लस में लैम्डा b, यही इक्वेशन होती है। तो ये वेक्टर जो हो गया, ये तो हो गया a1 वेक्टर। ये वेक्टर क्या हो गया, b1। ये वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, a2 वेक्टर। तो ये वेक्टर कितना हो गया, ये इक्वेशन होती है a1 प्लस लैम्डा b1, a2 प्लस में म्यू b2। तो हमारे पास a1 a2 b1 b2 सारी चीजें आ गई। नो लिख लेना है। अब उसके बाद कोप्लेनर दिखाना है, तो या तो पैरेलल दिखा दो या फिर उनको क्या कर देंगे, इंटरसेक्टिंग दिखा देंगे। इनमें से एक दिखा देना। तो पैरेलल तो चेक करना, 2 की 6 से करेंगे 12, यानी b1 क्रॉस b2 फाइंड आउट करना है। तो दो लाइंस या दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, जब उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। 2/6 1/3, 3/15 1/5, -3/2 यानी 3/2। क्या ये इक्वल है, नहीं है। यानी b1 और b2 क्या, ये पैरेलल तो हो नहीं सकते। या b1 क्रॉस b2 0 चेक करना, वो भी नहीं है, एक ही बात है। तो इतना तो क्लियर है कि b1 और b2 पैरेलल नहीं है, क्योंकि ऐसे भी कर सकते हैं हम, अगर दो वेक्टर्स या दो लाइंस को पैरेलल दिखाना तो उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो इसके डायरेक्शन रेशियो 2 3 -3, इसके 6 15 -2। तो क्या ये प्रोपोर्शनल है, नहीं है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि b1 और b2 पैरेलल नहीं है। तो हर क्वेश्चन में हमें इंटरसेक्टिंग ही दिखाना होगा। पैरेलल का केस तो भूल ही जाओ। अगर कोप्लेनर पूछे तो क्या करना, सिर्फ इंटरसेक्टिंग चेक कर लेना। अगर कोई इंटरसेक्ट कर रही है तो वो कोप्लेनर है, अदरवाइज नहीं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, a2 - a1 चाहिए। करना सब्ट्रैक्ट 2i प्लस 3j -3, a2 - a1 तो याद है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया। b1 हमारे पास है, b2 है, तब ये फाइंड आउट कर। यही तो बताया था। अगर a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग है। तो अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे आसान तरीका इसका ये रहेगा, a2 - a1 के कोएफिशिएंट लिखो 2 3 -3, डिटरमिनेंट लेके b1, फिर उसके बाद b1 के कोएफिशिएंट लिखो 2 3 -3, फिर लिखो किसके, तीसरा वेक्टर है b2, इसके कोएफिशिएंट 6 15 -2। एक चीज बता रहा हूं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने नहीं पढ़ा वेक्टर के अंदर। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो कहता है
कि इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, a डॉट b क्रॉस c को। सबसे पहले पहला वेक्टर a उसके कोएफिशिएंट्स, फिर दूसरा वेक्टर b उसके कोएफिशिएंट्स, फिर तीसरा वेक्टर c उसके कोएफिशिएंट्स। डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, या ऐसे ना करना चाहो तो पहले b क्रॉस c फाइंड आउट करना, फिर उसका a के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना, वो काफी लेंथी हो जाएगा। तो डायरेक्ट याद रखना a डॉट b क्रॉस c को कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले वेक्टर के कोएफिशिएंट्स, फिर दूसरे के, फिर तीसरे। अब इसको सोल्व करना है, तो इसको तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 0। क्यों, R1 एंड R2 आर सेम। अगर फोर्थ चैप्टर पढ़ा है, अगर दो रो क्या होती है, सेम होती है, ये दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, तो उसका डिटरमिनेंट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 होता है। तो ये रो देखना, फर्स्ट रो 2 3 -3, सेकंड भी देखना 2 3 -3, दोनों सेम ही तो है, तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट लिख सकते हो 0। रीजन दे देना R1 एंड R2 आर सेम। तो a2 - a1 इसको 0 दिखा दिया, तो इसका मतलब सो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब लाइंस क्या है, कोप्लेनर कर रही है। आसान सा क्वेश्चन है कोई ऐसे, तो हो जाएगा। तो कभी भी कोप्लेनर दिखाना हो तो ऐसा तो कभी नहीं मिलेगा कि b1 क्रॉस b2 0 हो जाए, क्योंकि फिर वो तो एक नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो इतना तो जरूर मिलेगा, लाइंस को कोप्लेनर दिखाना मतलब उनको इंटरसेक्टिंग ही दिखाना पड़ेगा, और इंटरसेक्टिंग दिखाने के लिए इस रिजल्ट को 0 दिखाना। एक और करा देता हूं क्वेश्चन ताकि और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो थोड़ा सा लगे उसको देखकर। सो दैट द लाइंस आर कोप्लेनर, ये दिखाना है लाइंस को कोप्लेनर, लेकिन लाइंस अब कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, कोई बात नहीं। अल्फा माइनस डेल y माइनस अल्फा अपॉन में पता नहीं a है, y माइनस a अपॉन में, उसके बाद है z माइनस a माइनस b अल्फा प्लस में डेल। ये तो है फर्स्ट लाइन। जो दूसरी लाइन गिवन है वो है x माइनस b प्लस में c अपॉन में बीटा माइनस गामा। ये कुछ इक्वेशंस, ये दो लाइंस गिवन है फर्स्ट और सेकंड, इनको कोप्लेनर दिखाना है। तो कोप्लेनर दिखाने के लिए या तो पैरेलल या इंटरसेक्टिंग। अब पैरेलल तो इसके डायरेक्शन रेशियो ये है, किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो यही होते हैं, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये है। तो इतना तो देखना, ये कभी प्रोपोर्शनल होंगे नहीं, पता नहीं अल्फा क्या है बीटा क्या है, तो पैरेलल से तो काम चलेगा नहीं, ये पैरेलल तो है नहीं। तो सबसे पहले क्या करना, इनको इंटरसेक्टिंग ही दिखाना पड़ेगा, हर जगह इंटरसेक्टिंग ही दिखाते हैं। तो इनको कोप्लेनर दिखाना है तो क्या करेंगे, इनको इंटरसेक्टिंग दिखाएंगे, यानी a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 को 0 वेक्टर दिखाना, 0 दिखाना है। तो सबसे पहले इनको वेक्टर फॉर्म में लिखना, given equations in vector क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगी, देखना माइनस कॉमन लिया, ठीक है, यहां माइनस कॉमन, ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1। तो पहला जो वेक्टर बनता है a वेक्टर, वो किससे बनता है, x1 y1 z1 के साथ k जोड़ देना, a माइनस di, इसके साथ j जोड़ देना, प्लस ए जे कैप प्लस सॉरी हाँ ठीक है ए माइनस डी आई ए जे कैप ए प्लस में डी कैप, यानी x1 y1 z1 के साथ आई जे की जरूरत है, प्लस लैम्डा बी वेक्टर। बी वेक्टर कैसे बनता है, जो नीचे वाले डायरेक्शन रेशियो होते हैं उनसे, इनके साथ क्या करना, आई जे के जोड़ देना, अल्फा माइनस
डेल आई प्लस अल्फा जी प्लस अल्फा प्लस ये आ गया। ये तो आ गई फर्स्ट इक्वेशन से जो हमने वेक्टर फॉर्म में चेंज किया। अब सेकंड इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में चेंज करना, माइनस फॉर्म में लेंगे b माइनस सी, ये b यहां से भी माइनस फॉर्म में, तो ये तो हो जाएगा b माइनस सी आई यानी x माइनस x1 y माइनस y1, यही तो होता है z माइनस z1। ये हो जाएगा प्लस bj प्लस b प्लस में c, ठीक है। b माइनस गामा आई, बी सॉरी बीटा है, बीटा माइनस गामा आई प्लस बीटा जे, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट और सेकंड। ये तो गिवन थी, इसको क्या मानना, इनको मान लिया फर्स्ट है, ये मान लिया सेकंड। तो ये वेक्टर तो क्या है a1, ये क्या है a2, ये क्या है ऊपर लिख रहा हूं b1, और ये क्या है हमारे पास b2। तो करना क्या है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 को क्या करना है, जीरो दिखाना। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिटरमिनेंट दिया। a2 माइनस a1 के कोएफिशिएंट देखो, तो सबसे पहले तो a2 माइनस a1 फाइंड आउट कर लेना। क्या आएगा a2 माइनस a1, यहां पर फाइंड आउट कर लेता हूं। a2 माइनस a1 हमारे पास क्या है, इसको इसमें से यानी i के कोएफिशिएंट, तो b माइनस c माइनस a प्लस d, चेंज कर दिए साइन वगैरह। ये तो आ गया हमारे पास a2 माइनस a1 मतलब i कोएफिशिएंट का जो भी है। फिर उसके बाद b माइनस a, उसके साथ j प्लस इसको इसमें से, तो b प्लस c माइनस a माइनस d। आगे होगा सब्ट्रैक्ट किया है a2 माइनस a1 यानी इसको इसमें से इसको इसमें से, तो क्या करेंगे i को i में से कर देना, j को j में से और k को k में से, मतलब कॉमन रखना। तो इसको इसमें से करेंगे तो क्या b माइनस c, तो जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस a प्लस d, वही लिखा है कि b माइनस a b प्लस c माइनस a माइनस d। तो a2 माइनस a1 वेक्टर हमारे पास आ गया इतना। तो सबसे पहले a2 माइनस a1 के कोएफिशिएंट देखो कितने हैं, b माइनस c माइनस a प्लस में d। फिर उसके बाद है b माइनस a और उसके बाद है b प्लस c माइनस a माइनस। फिर b1 के कोएफिशिएंट्स कितने हैं, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा अल्फा प्लस डेल्टा, ठीक है। और फिर बीटा के बीटा माइनस गामा, बीटा और बीटा प्लस में। इसकी तरफ कर रहा हूं, ये हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया। इसको सोल्व करके क्या दिखाना है, अगर इसको हम जीरो दिखा देते हैं यानी a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 को जीरो, यानी इसका मतलब दोनों लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग है तो क्या है, कोप्लेनर है। तो अब इस रिजल्ट को जीरो दिखाना। तो वैसे तो ये सोल्व होगा नहीं अगर आप इस रो को दबाएं फिर उसको करें, तो इसमें प्रॉपर्टीज का यूज करना है। इतने बड़े क्वेश्चंस में कभी भी आए तो प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, तो देखना ध्यान से क्या यूज करें। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना, ऑपरेशन लगाया हमने, कॉलम 1 को लिखा कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, यानी इस कॉलम को कंप्लीट को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, b से तो b कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी माइनस 2c, माइनस a से माइनस a कैंसिल, और d प्लस d कितना हो जाएगा 2d, यानी माइनस 2c माइनस 2। सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे इसको, b से b कैंसिल, माइनस c है तो ये साइन माइनस करेंगे तो माइनस 2c हो जाएगा, माइनस से माइनस a कैंसिल, फिर माइनस करेंगे तो साइन चेंज d प्लस d 2d, वो भी प्लस। ठीक, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना,
अल्फा से क्या हो जाएगा, अल्फा कैंसिल, कितना माइनस डेल माइनस, और इसको इसमें से करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल -2 गामा, बाकी सबको ऐसी चीजें रखना है। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, -2 सब में से कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा C -2, ये -2। तो -2 जब कंप्लीट एक कॉलम में से बाहर आ रहा है तो सबको इसको बाहर भी लिख सकते हैं कॉमन लेके, कंप्लीट कॉलम में आ रहा है -2, तो बाहर आ गया तो हमारे पास कितना आ गया C -D डेल गामा। अब उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करना इसमें से, यानी C3 को क्या लिखेंगे, C3 -C2, यानी C2 इस कॉलम को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो करना सब्ट्रैक्ट हमारे पास कितना आएगा, बाहर तो है -2, कोई बात नहीं, पर दोबारा समझा दूंगा अगर नहीं समझ में आया तो। B -A अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से क्या होगा देखना, D और D के सेम साइन है, D से D कैंसिल, C से C कैंसिल, सॉरी इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, बचेगा कितना C -D, इसमें से इसको करेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बचेगा कितना डेल, इसमें से इसको करेंगे तो बचेगा क्या गामा। और चेक करना पहला कॉलम कंप्लीट और तीसरा कॉलम क्या सेम नहीं है, तो क्या रिजल्ट डायरेक्ट 0 नहीं लिख सकते, बिकॉज C1 एंड C3 आर। फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार क्वेश्चन को, कोई बात नहीं अगर नहीं आया तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी की हेल्प से ही सो होगा, वैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या पता कहां तक आंसर जाएगा। तो सबसे आसान रहेगा, 2 ऑपरेशंस लग रहे हैं छोटे छोटे, उसके बाद रिजल्ट 0 ही आ गया। तो इसका मतलब लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है, हेंस दे आर को 2 लाइंस गिवन थी हमारे पास, इनको हमने क्या कर लिया, सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, हमारे पास a1 b1 a2 b2 इतना तो आ गया समझ में। अब a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 को 0 दिखाना है, तो a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, I J K के साथ ही आ गए। तो सबसे पहले a2 - a1 के कोएफिशिएंट लिख दिए, फिर b1 के कोएफिशिएंट, b1 ये है, इसके कोएफिशिएंट ये है, लिख दिए, फिर b2 ये है तो इसके कोएफिशिएंट ये है, लिख दिए। अब इसको सोल्व करना है तो इस पे हम क्या लगाते हैं, ऑपरेशंस लगाते हैं। तो सबसे पहले लिखा कॉलम 1, इस कॉलम पे ऑपरेशन लगा रहे क्या, C1 - C3, यानी इस कॉलम को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको इस तरह करना, इसको इससे और इसको इससे, तो करने के बाद -2 आएगा सबके साथ, इतना आ गया, बाकी को ऐसे ही रखना है। फिर यहां है C - D डेल्टा और ये गामा है, तो क्यों ना हम इस पे थर्ड कॉलम पे ऑपरेशन लगा दे C3 - C2, यानी इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर क्या आएगा, चेक करना है, यही सेम रिजल्ट आएगा। क्यों, B से B कैंसिल, A से कैंसिल, बचा क्या C - D बचा, इसमें से इसको घटाएंगे तो अल्फा से डेल बचेगा, इसको घटाएंगे तो गामा। तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट होगा 0। रीजन दे देना C1 और C3 आर सेम, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग हेंस कॉम्प्लीमेंट। अगर ये तरीका नहीं आया और समझ में, तो अब आगे जो करने जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन, उस तरीके से भी इसी क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखना, थोड़ा सा हो सकता है लेंथी जाएगा लेकिन हो जाएगा अगर ये समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट, इफ दे इंटरसेक्ट देन फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये 2 लाइंस नहीं है, पहले तो चेक करना है कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो उनका जो कॉमन पॉइंट होगा, यानी पॉइंट ऑफ जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो अब 2 लाइंस है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरसेक्ट चेक करने के लिए क्या करते हैं, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 को 0, तो पहले इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर उससे क्या करेंगे, a2 - a1 निकालेंगे, फिर उनका हम क्रॉस डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 सारी चीज निकाल के उसको 0 दिखाएंगे, दिखा दिया।
इंटरसेक्ट हमने चेक कर लिया होगा नहीं। फिर उसके बाद हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए अलग मेथड अप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन जिस तरीके से करा रहा हूं इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन है हम सबको कर सकते हैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो ये एक तरीका ध्यान से समझ लेना, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन है हम सबको कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो चेक करना है लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो अब लाइन इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पॉइंट क्या होता है, कॉमन पॉइंट ही होता है। नहीं पता, देखना और थोड़ा डिटेल में बताता हूं। जैसे हम पढ़ते थे x + y = 1, x - y = 2, ये दो इक्वेशंस है, इनको सोल्व करना। 2x = 2, x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो 1 0 जो हमारे पास आता है ना x और y की वैल्यूज, वो क्या होता है, इनका कॉमन पॉइंट ही होता है। जो सॉल्यूशंस कैसे दिखाते हैं, दो इंटरसेक्टिंग लाइन का जो x और y की वैल्यू जाती है इनको सोल्व करने का। तो 1 0 यहां पर क्या है, कॉमन पॉइंट, ये होता है कॉमन पॉइंट का मतलब। तो सबसे पहले तो क्या करना है, ये चेक करना है कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट लाइन है, फ्रॉम फर्स्ट, इसको मान लिया ये लैम्डा, ये मान लिया हमने म्यू, मान सकते हैं रेशियो ही तो है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फर्स्ट से 3 लैम्डा माइनस 1, y की वैल्यू 5 लैम्डा माइनस 3 और z की वैल्यू 7 लैम्डा माइनस 1। फ्रॉम सेकंड, चलो पहले लिख देता हूं। फर्स्ट से हमारे पास ये आ गई, यानी ये लाइन जो है फर्स्ट, ये लाइन है सेकंड। तो ये जो पॉइंट आया ना फर्स्ट लाइन से, ये क्या है, जनरल कोऑर्डिनेट्स है किसी भी पॉइंट के, या कोई भी जनरल पॉइंट है। तो जनरल पॉइंट क्या होता है, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है उनमें से कोई भी हो सकता है, यानी मूविंग पॉइंट होता है, ये समझना। जनरल पॉइंट का मतलब फर्स्ट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है जनरल पॉइंट कोई भी हो सकता है, कोई भी मूविंग पॉइंट होता है। तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी जनरल पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट क्या हो गई, 3 लैम्डा माइनस 1, 5 लैम्डा माइनस 3 और 7 लैम्डा माइनस। ऐसे ही सेकंड से फाइंड आउट करना x, y और z की वैल्यूज, वो क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे किसके, एनी जनरल पॉइंट ऑन लाइन सेकंड, जो हम सेकंड से x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू प्लस 2, y की वैल्यू 3 म्यू प्लस 4 और z की वैल्यू 5 म्यू प्लस 6। तो ये क्या हो सकता है, सेकंड लाइन जो है इसमें किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। जनरल पॉइंट का मतलब सेकंड लाइन है, इसमें किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। तो पहले तो चेक करना है लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो देखना ध्यान से, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उनका कोई ना कोई कॉमन पॉइंट हो गई। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता जो फर्स्ट लाइन के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए वो किसी भी पॉइंट के, तो हो सकता है वो इस पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट हुई है, और जो सेकंड लाइन के कोऑर्डिनेट आए हैं ये सेकंड लाइन के किसी भी जनरल पॉइंट के, तो हो सकता है किसी ना किसी म्यू की वैल्यू के लिए ये भी क्या हो, इसी के ही कोऑर्डिनेट हो सकता है ना। पहले जो कोऑर्डिनेट्स है वो किसी भी पॉइंट पे हो सकते हैं, जो सेकंड कोऑर्डिनेट्स है वो सेकंड लाइन में किसी के भी हो सकते हैं। तो हो सकता है किसी ना किसी लैम्डा या म्यू की वैल्यू के लिए ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये इस पॉइंट के होंगे, यानी कॉमन पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे दोनों। तो अब लिखते हैं हम इफ लाइंस इंटरसेक्ट। अब इसे चेक कर रहे हैं, हमें पता नहीं, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही देन दे मस्ट हैव ए कॉमन पॉइंट। उनमें क्या होगा, कोई ना कोई तो कॉमन पॉइंट होगा। इतना तो क्लियर।
सो फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, जब ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉमन होगा, जब दो पॉइंट कॉमन यानी ये दोनों पॉइंट अगर सेम ही हो गए तो क्या इनके x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट इक्वल नहीं होंगे? तो इनको हम क्या लिखेंगे? 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू प्लस में y कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा 3 म्यू प्लस 4, z कोऑर्डिनेट z 7 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 6। इसको मान लेना थर्ड इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है फोर्थ है और ये क्या है? तीन इक्वेशन आ गई। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सोल्व करना, सोल्विंग थर्ड एंड फोर्थ जैसे सोल्व करते हैं कोई भी मेथड से, इलेक्ट्रेशन वगैरह किसी से। तो सोल्व करने पर लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या आएगी वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, कर लेना सोल्व इन दोनों को, थर्ड और फोर्थ को। थर्ड तो हमारे पास ये रफली कर रहा हूं 3 लैम्डा माइनस म्यू माइनस 3 इक्वल टू 0, और फोर्थ क्या है 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 7 इक्वल टू 0। थर्ड और फोर्थ को अगर ये रेंज को इधर ले आए इसको इधर इतना आ गया। तो इनको सोल्व करना, लैम्डा म्यू की वैल्यू क्या आएगी? तो यहां पर कोएफिशिएंट 3 है, यहां पर 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं कंप्लीट इक्वेशन बच गई। अब सब्ट्रैक्ट करना 4 लैम्डा, ये कितना आएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, कैंसिल हो गया। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 2/4 1/2, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2। अब कहीं भी पुट कर देना, इसी में पुट कर दिया 9/2 माइनस 3 म्यू माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/2 माइनस 9/2 इज इक्वल टू 3 म्यू, कितना आ गया? ये कितनी आ गई 3 से 3 कैंसिल, म्यू की वैल्यू आ गई -3। कर लेना जैसे लिखूंगा। तो थर्ड और फोर्थ को सोल्व करने के बाद लैम्डा की वैल्यू आई 1/2, म्यू की वैल्यू आई -3। कर सकते इतना। उसके बाद इन दोनों वैल्यूज को पुट करना फिफ्थ के अंदर। बताऊंगा कंप्लीट रीजन बताऊंगा कि पुट लैम्डा एंड म्यू इक्वेशन फिफ्थ। 7 लैम्डा, लैम्डा कितना 7/2, तो 7/2 माइनस 5 इधर पुट करेंगे तो 5 माइनस 15/2 प्लस 6 कितना आ गया? सोल्व करेंगे तो ये आ गया -3/2, ये कितना आ जाएगा -3/2 विच इज ट्रू। satisfy equation 5, therefore दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, बोल देता हूं क्या है। कॉमन पॉइंट आ गया, इक्वल रखते हैं। लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, किससे? किन्हीं दो इक्वेशन से, जरूरी नहीं थर्ड और फोर्थ, थर्ड या फिफ्थ से भी कर सकते हैं। दो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से हमने लैम्डा और म्यू की वैल्यू से फाइंड आउट की, फिर लैम्डा और म्यू की वैल्यू को फिफ्थ में रखना। अगर सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू थर्ड और फोर्थ से जो आई वो फिफ्थ इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब लाइंस क्या है? इंटरसेक्टिंग है। और लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो क्या, बस यही तो चेक करना था कि सबसे पहली चीज तो कि क्या लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। तो ये चीज तो हमने फाइंड आउट कर ली कि हाँ लाइंस हमारे पास इंटरसेक्टिंग है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पता हम क्या करें, वो बात की बात है। अब हमारे पास चलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग में देखना, लाइंस इंटरसेक्टिंग है। लैम्डा की वैल्यू आ गई, म्यू की वैल्यू आ गई, किसी से भी कर लेना। लैम्डा की वैल्यू 1/2 इसमें रख देना, क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो क्या है, सेम ही तो है, और ये पॉइंट तो कॉमन पॉइंट भी है। तो लैम्डा की वैल्यू रखो या म्यू की, रिजल्ट दोनों से सेम आएगा। लैम्डा की वैल्यू 1/2 अगर यहां पर हम रखते हैं तो ये जो पॉइंट आएगा वो हमारा क्या आएगा? कॉमन पॉइंट आएगा, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। यही फाइंड आउट। तो एक बार कंप्लीट क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं और एक्सप्लेन भी कर रहा हूं ऐसा हमने क्यों लिखा। तो सबसे पहले तो
चेक करना लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं। तो पहली लाइन लिखी, सेकंड लाइन लिखी, लैम्डा के इक्वल मान लिया, म्यू के इक्वल मान लिया। हमने यहाँ से एक्स वाई जेड यानी फर्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट्स निकाले जनरल, सेकंड लाइन के जनरल कोऑर्डिनेट्स निकाले, ठीक है। अब इसको रब कर रहा हूं यहां से, फर्स्ट और सेकंड के हमने जनरल कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर दिए। अब ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड है। अब जनरल कोऑर्डिनेट मतलब फर्स्ट में किसी के भी कोऑर्डिनेट, तो हो सकता है ये इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट। सेकंड लाइन के जनरल कोऑर्डिनेट का मतलब किसी भी पॉइंट पे हो सकते हैं, तो हो सकता है ये सेकंड में ये जो कोऑर्डिनेट है ये इस पॉइंट के भी हो सकता है। अब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इनका ये क्या है, कॉमन पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, कॉमन है। तो ये कोऑर्डिनेट्स भी इसी पॉइंट के हैं, ये कोऑर्डिनेट्स भी इसी पॉइंट के, तो पॉइंट तो कॉमन हो गए इससे। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे या नहीं होंगे। जब ये सेम पॉइंट है तो x x के इक्वल, y कोऑर्डिनेट y, z के z के इक्वल। तो हमने रख दिया इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल। ये आगे की इक्वेशन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहली दो को हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। सोल्व करने पर हमारे पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर हमने कहा लैम्डा और म्यू की वैल्यू को फिफ्थ के अंदर रखना। अगर फिफ्थ को सेटिस्फाई कर रही है तो लाइन इंटरसेक्टिंग है, अगर नहीं कर रही है तो लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। क्यों, देखना, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2, म्यू की वैल्यू आ गई -3/2, और हमने इसको फिफ्थ में पुट कर दिया, ये इसने सेटिस्फाई कर दिया, तो हम कह दिया लाइन इंटरसेक्टिंग है। तो चेक करना क्यों, लैम्डा की वैल्यू याद रखना कितना आएगा, ये पॉइंट 3/2 -1 मेरे ख्याल से 1/2 है। इसको रखना, लैम्डा की वैल्यू 5/2 -3, ये कितना आएगा 5/2 -3 -1/2 आएगा, ठीक है। इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू रखना 7/2 -5 यानी -3/2, ऐसा कुछ। ये पॉइंट तो ये आ गए। अब म्यू की वैल्यू यहां पर रखना, म्यू की वैल्यू कितनी है -3/2। चेक करना, ये -3/2 + 2 1/2 ही आएगा। ये क्या आएगा -1/2 आएगा, और ये क्या आएगा -3/2। क्योंकि लैम्डा और म्यू की वैल्यू अगर हमने पहली दो से फाइंड आउट करके रखी तो दोनों पॉइंट सेम ही तो आ रहे हैं। अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो इसका मतलब ये थर्ड पॉइंट इक्वल नहीं होगा, ये कुछ और ही हो जाएगा। ये हो सकता है 5/2 ही चला जाए। तो क्या ये कॉमन पॉइंट है, और जब ये कॉमन पॉइंट नहीं है तो ये इंटरसेक्ट नहीं है। अगर ये कॉमन पॉइंट नहीं है तो देखना, जैसे अगर मैं यहाँ पर 5 + 6 की जगह 1 लिख दिया, ठीक है, समझा रहा हूं। अगर मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई, तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू 1/2 पुट की, तो ये आ गई। म्यू की वैल्यू -3/2 पुट की, यहाँ करना -15/2 यानी ये आ जाएगा -13/2। तो क्या अब ये दोनों पॉइंट सेम है, नहीं है। अब सेम नहीं है तो ये कॉमन पॉइंट नहीं है, और कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा तो मतलब लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो इसलिए हम इन दोनों से जो इक्वेशन आती है ना, थर्ड इक्वेशन यानी फिफ्थ इक्वेशन, उसमें भी लैम्डा और म्यू की वैल्यू पुट करके देखते हैं, तभी ये दोनों पॉइंट्स कॉमन। अगर कंफ्यूज कर गया हो तो सिर्फ इतना ध्यान रखना कि फर्स्ट के सेकंड के जनरल कोऑर्डिनेट्स कंपेयर कर लेना, उनको लैम्डा म्यू की वैल्यू आ गई, थर्ड में पुट यानी फिफ्थ में पुट करके देखना। अगर सेटिस्फाई कर रही तो लाइन इंटरसेक्टिंग है, अगर नहीं कर रही तो लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है। और लैम्डा की जो वैल्यू है या म्यू की वैल्यू है, इन दोनों में से किसी में भी रख देना। तो फर्स्ट में रख दी तो हमारे पास क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए थे 1/2 -1/2 और 3/2, यही तो आए थे। और ये कोऑर्डिनेट्स किसके हैं, इस कॉमन पॉइंट के ही तो मान के चले थे, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या गया। तो कोई भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं इस मेथड से, जो भी। तो ट्राई करना एक बार।